नमस्कार मित्रों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं शिक्षा का पहिया। और श्रोताओं, शिक्षा का पहिया कार्यक्रम में आज हम आपको सैर कराएंगे एक बहुत ही शानदार मॉडल स्कूल की। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का ये मॉडल स्कूल है, रुद्रपुर के पास दिनेशपुर कस्बे में है। किसी बहाने से आज वहां जाना हुआ। इतना बेहतरीन स्कूल है कि मन को रोक नहीं पाई और लगा कि अपने श्रोताओं के साथ भी कुछ साझा करना चाहिए। आज सेकंड सैटरडे है, स्कूल बंद है, इसलिए स्कूल के बच्चों से, टीचर से हम बातचीत नहीं करा पाएंगे। तो जल्द ही इसका भाग 2 लेकर हम हाजिर होंगे। अब तक बहुत सारी बातें हम बच्चों के साथ करेंगे, टीचर्स के साथ करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस स्कूल यात्रा पर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं दिनेशपुर कस्बे के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के कैंपस में। एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये कैंपस फैला है। प्रवेश करते ही दाहिने हाथ में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अपने ऑफिस का दफ्तर है। बहुत बड़ा हॉस्टल है, कैफेटेरिया है, बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है और बाएं हाथ में स्कूल है जो कि अभी 10वीं कक्षा तक चलता है। तो इस स्कूल के प्रांगण में इस वक्त हम हैं। तो बाहर से ही जब हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो शायद यहीं पर है। बहुत खूबसूरत कोटेशंस दीवारों पे लिखे गए हैं जहां से स्कूल की कक्षाएं शुरू होती हैं। वहां पे सामने की दीवार में हमारे जनकवि गिरीश तिवारी गिरधा की पंक्तियां लिखी गई हैं। जहां न बस्ता कंधा तोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न पटरी माथा फोड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न अक्षर कान उखाड़े ऐसा हो स्कूल हमारा, जहां न भाषा जख्म उभारे ऐसा हो स्कूल हमारा। और इसी दीवार के सामने की दीवार पर बच्चों के द्वारा लिखी गई कुछ कविताएं दीवार पे चस्पा की गई हैं। कविताओं को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कोई विषय, कोई एक टॉपिक बच्चों को दिया गया है जिस पर बहुत सारे बच्चों ने अपनी अपनी अभिव्यक्ति दी है। तो ये कविता का शीर्षक है मैं नया कवि हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें कविताएं लिखी हैं। अभी हम बाद में इन कविताओं पर आएंगे, आपको जरूर सारे बच्चों की कविताएं सुनाएंगे। दूसरा टॉपिक है हमारे गांव के आकाश में। तो इन 2 विषयों पर बहुत सारी कविताएं बच्चों के द्वारा लिखी गई हैं। अंदर आते ही सामने की रैक में बहुत सारी पत्रिकाएं बच्चों की रखी गई हैं, जैसे कि तक्षशिला पब्लिकेशन की साइकिल मैगजीन आती है, कई सारे अंक रखे गए हैं। उसका सिनेमा विशेषांक भी यहाँ पर दिख रहा है। इसके अलावा पाठशाला पत्रिका यहाँ पर है जो कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का अपना प्रकाशन है, उसके कई सारे अंक हैं। संदर्भ पत्रिकाएं यहाँ पर रखी गई है जो कि एकलव्य फाउंडेशन की पत्रिका है। उसके अलावा तक्षशिला एजुकेशन सोसाइटी की ही प्लूटो पत्रिका यहाँ पर रखी गई है जो कि दुमाही बाल पत्रिका जिसके पीछे लिखा गया है, और चंपक पत्रिका भी यहाँ पर रखी है। तो ये बहुत ही डिफरेंट पत्रिकाओं के नाम हैं जो शायद कुछ लोगों ने बहुत पहली बार सुने होंगे। इसके अलावा दीवारों पे जगह जगह पे बहुत सारी चीजें चस्पा की गई हैं। आते ही एक बहुत ही खूबसूरत माहौल यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी है, बहुत ज्यादा रचनात्मकता इन दीवारों में हमें नजर आती है। तो एक दीवार पे हम देख रहे हैं कि कहानी बढ़ाओ, और कहानी का एक शीर्षक दे दिया है, कुछ पंक्तियां चंद दे दी गई हैं। उसके आगे की कहानी को बच्चों ने बढ़ा के लिखा हुआ है, तो ये भी हम आप सबको सुनाएंगे। कहानी बढ़ाओ में एक दिन मुकुंद अपनी साइकिल चला रहा था। रियाज उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ा। हड़बड़ी में मुकुंद साइकिल से गिर गया। अब यहाँ से आगे बच्चों ने अपने अपने कल्पना के घोड़े दौड़ाए हैं और बहुत सारा लिखा है, तो वो हम अभी आपको सुनाएंगे। उसके अलावा अगली दीवार में हम देखते हैं कि बहुत सारी बच्चों की कविताएं हैं। उसके अलावा बहुत अच्छे जो राइटर्स हैं, हमारे साहित्यकार हैं, जो कवि हैं, उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो यहाँ पर चस्पा की गई हैं। उसके अलावा किसान का पत्र चिड़िया के नाम पर कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी अभिव्यक्ति अपनी दी है, ये भी हम आपको सुनाएंगे। क्रमवार बहुत सारी कक्षाएं हैं। सबसे पहले पुस्तकालय का कमरा है जहां पर बहुत प्यारी प्यारी पुस्तकें रखी गई हैं और बहुत तरह की किताबें हैं। हम इस वक्त अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि आज सेकंड सैटरडे है और आज स्कूल बंद रहता है। तो आज यहाँ पर कोई नहीं है, केवल कुछ कामगार लोग हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं मेंटेनेंस का। तो हम केवल आपको बाहर का नजारा दिखाएंगे, भीतर हम आपको अगली बार ले जाएंगे। तो आप देख पाएंगे कि अंदर किस तरह के कमरे बने हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। हम बहुत जल्दी ही आपको पूरे स्कूल की सैर कराएंगे, यहाँ के टीचर्स से बातचीत करेंगे, यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, ताकि आप उनकी जुबानी
सुन सकेंगे, ज़्यादा अच्छे से इस स्कूल को समझ सकेंगे। तो अभी मैं केवल सरसरी आपको बाहर का एक स्कूल का चित्रांकन करना चाहती हूँ, जिस तरह से ये स्कूल दिखाई दे रहा है। तो इसके पूरे ग्राउंड फ्लोर में 5वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, यूकेजी से लेकर, और फर्स्ट फ्लोर में 6ठी से लेकर 10वीं तक की कक्षाएं हैं। ये स्कूल पहले 5वीं तक शुरू हुआ था, उसके बाद क्रमशः धीरे धीरे बढ़ते हुए अभी ये 10वीं तक चलता है। इस वक्त यहाँ पर स्कूल के बहुत सारे कर्मचारी हैं और कर्मचारियों के चेहरों पर भी जो सुकून है उसको देखकर लगता है कि शायद कर्मचारियों के लिए भी ये एक जन्नत है। अभी 11 बजे हैं और कर्मचारियों ने जाकर कैंटीन कैफेटेरिया में बैठकर चाय पी है। कोई शुल्क नहीं है चाय का, इत्मीनान से जाकर चाय ली है। प्लेट्स में बहुत तरह तरह के बिस्किट्स और नमकीन हैं, उनको उन्होंने खाया है और काफी हंसते बतियाते हुए उन्होंने अपना चाय का टाइम अभी खत्म किया है और अब वो फिर से काम में जुट गए हैं। और स्कूल के पीछे के एरिया में अभी इस वक्त हम हैं। बहुत सुंदर तरह तरह के पौधे यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत सुंदर बगीचा यहाँ पर है, बहुत सुंदर और बहुत साफ सुथरा माहौल है। और अंदर के टॉयलेट्स हमने देखे, पूरी खुशबू से भरे पड़े हैं, बहुत तरह के खुशबूदार चीजें वहाँ पर रखी गई हैं, बहुत साफ सुथरे हैं। कर्मचारियों के चेहरों की खुशी और इत्मीनान देख के हमें लगा कि हाँ, कितनी मेहनत से ये लोग यहाँ पर काम करते हैं, वरना किसी भी सरकारी संस्थानों के टॉयलेट्स का हाल आप और हमसे छुपा नहीं है। तो बहुत ही खूबसूरत टॉयलेट यहाँ के हैं, बहुत इजीली जिसमें बच्चे जा सकते हैं। अभी हम फिर से दीवार के कुछ बोर्ड्स की आपको बात बताएंगे। यहाँ पे एक पोस्टर में बच्चों ने डेंगू से बचने के उपायों पर बात की है कि कैसे मच्छर का लार्वा पनपता है और कैसे वो पैदा होते हैं और किन किन माहौल्स में वो पनपते हैं और कैसे हम किन किन चीज़ों से उनसे दूर हो सकते हैं। और कुछ अच्छी बेहतरीन कहानियां यहाँ पर चस्पा की गई हैं, कुछ गणित के बहुत सुंदर सुंदर सरल फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं। अगली दीवार के बोर्ड पर हम देख रहे हैं कि कक्षा 3 के बच्चों के द्वारा रचित कुछ कविताएं हैं। मेरा मन शायद इनको टॉपिक दिया गया होगा जिस पर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। चंद मैं पढ़ के सुनाऊंगी। मन करता है पढ़ाई करके बहुत बड़ी नौकरी पाऊं, मन करता है साइकिल से पलटियां मारूं, मन करता है LKG से कक्षा 10 तक मेरे दोस्त मेरे साथ रहें, मन करता है मेरे पापा इस स्कूल के प्रिंसिपल होते, मन करता है कार बनकर 200 की स्पीड से कार चलाऊं। ये शुभांशु ने लिखा है जो कि कक्षा 3 में पढ़ते हैं। इसी तरह एक दूसरे बच्चे ने लिखा है, मन करता है फसल बनकर खेतों में लहराऊं, मन करता है बादल बनकर रिमझिम जल बरसाऊं, मन करता है फौजी बनकर अपने देश की रक्षा करूं, मन करता है मोर बनकर रंग बिरंगे पंख फैलाऊं, मन करता है पेड़ बनकर ठंडी ताजी हवा फैलाऊं। वाह, बहुत सुंदर। अदिति ने ये लिखी हुई है। इसके अलावा आंशी ने लिखा है, मन करता है डॉक्टर बनकर सब लोगों की सेवा करूं, मन करता है पेड़ बनकर ताजे ताजे फल खिलाऊं, मन करता है फूल बनकर सबके घरों में पूजा कराऊं, मन करता है कुआं बनकर सब लोगों को पानी दूं। जिस स्कूल के बच्चे इतना ज्यादा कल्पनाशील हों, इतने बेहतरीन एक्सपेरिमेंट उनके साथ किए जाते हों, इस तरह के विषय उनको दिए जाते हों, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का ये स्कूल होगा। दोस्तों, कक्षाओं के दरवाजे इस वक्त बंद हैं, लेकिन हम जो शीशे से अंदर देख सकते हैं तो बहुत सारे पोस्टर्स जो हैं वो दीवारों पे लगे हैं और बहुत सारी पत्रिकाएं एक पूरी श्रृंखला में टंगी हुई हैं दीवार पे। तो बहुत मन कर रहा है कि हम अंदर का नजारा भी जल्दी ही आप सबके सामने पेश करें। बहुत जल्दी हम अगला एपिसोड इसका लेकर आएंगे जिसमें हम आपको पूरे स्कूल के बारे में बहुत बारीकी से बताएंगे। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि नीचे प्रांगण के फर्श पे सांप सीढ़ी का बोर्ड बना हुआ है जो कि पूरे फर्श पे बना रखा है। तो बच्चे कितना एंजॉय करके यहाँ पर खेलते होंगे ये हम इससे समझ सकते हैं। और दोस्तों, बांस के पेड़ यहाँ पर लगे हैं, काफी लंबा बड़ा सा झुरमुट है बांस का। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बच्चों के कुछ पत्र पढ़ के सुनाएंगे। एक पत्र है, मेहनती किसान को सूचना। ये एक चिड़िया ने किसान के लिए पत्र लिखा है। किसान भाई, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारे खेत का अनाज चुगती हूँ, मीठी बोली में गाती भी हूँ, जिसको तुम्हारे शरारती बच्चे पत्थर मारते हैं। मैं तुम्हें एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ कि जहाँ तुम्हारे मीठे मीठे अमरूद का पेड़ है
वहीं पर एक सांप रहता है। तुम अपने बच्चों को लेकर वहाँ न जाना, वरना सांप तुमको डस सकता है। चलो ठीक है, कल मिलते हैं खेत में। धन्यवाद, तुम्हारे खेत की चिड़िया। सिमरप्रीत, कक्षा 6। तो दोस्तों देखो कितनी सुंदर कल्पना की है। एक चिड़िया की तरफ से एक किसान को खत लिखा गया है और उसको सांप के होने से आगाह किया गया है। कितनी प्यारी कल्पना है। तो दूसरे पत्र को हम पढ़ते हैं, जिसमें किसान को चिड़िया का पत्र ये भी है। मेरे प्यारे किसान भाई, मुझे आपसे कुछ कहना है। आप लोगों ने अपने गांव और गांव की नदी को बहुत गंदा कर दिया है। जब मैं आपके गांव के ऊपर से अपने बच्चों के साथ गुजरती हूँ तो बहुत बदबू आती है। जब हम पशु पक्षी उस नदी का पानी पीते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। आप लोगों की तरह हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है जो हमारा इलाज कर सके। आप अपने गांव और नदी को साफ सुथरा रखें। बस मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद, आपके खेत में आने वाली चिड़िया। रितेश, कक्षा 6। तो कितनी सुंदर कल्पना रितेश ने की है कि एक चिड़िया के माध्यम से बताया है कि हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखें, अपनी नदियों को साफ रखें। एक दूसरा पत्र है दोस्तों, प्रिय चिड़िया बहन। अब किसान जो है वो चिड़िया के लिए पत्र लिख रहा है। प्रिय चिड़िया बहन, तुमने मुझे पत्र के द्वारा जो सूचना दी उसके लिए धन्यवाद। हम अपनी गलती को सुधारेंगे। हमें नहीं पता था कि तुम लोगों के पास इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर नहीं होता है। मैं गांव वालों से बात करके नदी को साफ सुथरा रखने को बोलूंगा, जिससे कोई भी पशु पक्षी को नुकसान न हो। मैं अपने गांव वालों के साथ नदी को साफ करने के साथ ही पक्षियों के लिए पानी भी रखने की व्यवस्था करूंगा। अच्छा, अब जा रहा हूँ खेत पर। आगे भी पत्र लिखते रहना। तो दोस्तों कितना सुंदर पत्र ये लिखा है एक किसान ने चिड़िया के नाम। अब फिर से एक चिड़िया किसान को पत्र लिख रही है और ये आयुष पाल ने ये पत्र लिखा है, जो कि कक्षा 6 में पढ़ते हैं। प्रिय मित्र किसान, एक दिन मैं आपके खेत के ऊपर से गुजर रही थी। मैंने देखा कि वहाँ पर एक बजरबट्टू लगा है। मैं उसके ऊपर जाकर बैठ गया। उसके ऊपर बैठकर मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने देखा कि एक दाल के पेड़ में केंचुआ लगा है और मैंने दाल के साथ केंचुआ भी खा लिया। दाल मेरे गले की नाली से बड़ी थी, इसलिए मेरे गले में अटक गई। फिर मैं बहुत छटपटाती रही और बाद में मैं उड़ते उड़ते नदी तक पहुंची। पानी पीकर खुद को संभाला। अब तुम छोटी दाल उगाना, तुम्हारी मित्र छोटी चिड़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। एक बच्चा अगर इतनी कल्पना कर सके और इतनी सुंदर सलाह जो है वो किसान को दे सके, मुझे लगता है कि ये शायद मॉडल स्कूल में ही संभव है। दोस्तों सामिया ने ये पत्र लिखा है। किसान भाई, मैं वही चिड़िया हूँ जो तुम्हारे खेत में अक्सर आती रहती हूँ। मैं तुम्हें यह खत कुछ बताने के लिए लिख रही हूँ। तुमने खेत में जो नकली आदमी रखा है, तुम सोच रहे होगे कि हम उससे डर जाएंगे, पर तुम्हें पता है कि उस नकली आदमी से हम डरते नहीं हैं। पहले हम थोड़ा डरते थे, पर अब वह हमारे आराम करने की कुर्सी बन चुकी है। इसलिए हमें डराने के लिए कोई और तरीका ढूंढ लो। तुम्हारे खेत में आने वाली चिड़िया। क्या बात है। तो दोस्तों जो बिजुका हम लगा के रखते हैं ताकि चिड़ियाएं उसको इंसान समझकर भाग जाएं, तो उस पर एक व्यंग है बहुत सुंदर सा। उस पर चिड़िया ने कहा है कि अब हम उससे डरती नहीं हैं, अलबत्ता हम उसके टहनियों पर आराम करती हैं। तो दूसरा पत्र है, ये अलीशा ने लिखा है। कक्षा 6 की ही है अलीशा। तो ये खेत के मालिक ने, किसान ने चिड़िया के लिए पत्र लिखा है। प्रिय चिड़िया बहन, तुमने मुझे पत्र के द्वारा जो सूचना दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। मुझे पता है तुम उस नकली आदमी से नहीं डरती हो, पर मैं और कर भी क्या सकता हूँ। खेत में बजरबट्टू लगाऊं तो तुम्हारी कुर्सी बन जाती है। खुद को वहां पर हर समय खड़ा नहीं रख सकता हूँ। तुम मुझे कुछ सुझाव दो जिससे तुम्हारी चिड़िया दोस्तें डर जाएं और मेरे खेत में ना आएं। तो आपने देखा दोस्तों कि कितने खूबसूरत पत्र बच्चों ने लिखे हैं, कभी किसान बनकर तो कभी चिड़िया बनकर। अब हम आपको लिए चलते हैं उस दीवार की तरफ जहाँ पर बच्चों ने कविताएं लिखी हैं। उनको शीर्षक दिया गया है, मैं नया कवि हूँ। तो ये देखते हैं कि बच्चों की कल्पनाएं कहाँ कहाँ तक जा सकती हैं। पीयूष हैं, 8वीं कक्षा के छात्र हैं। उन्होंने लिखा है, मैं नया कवि हूँ, बनाता कविता उल्टी सीधी, क्योंकि मैं तो हूँ नया कवि। नहीं है मुझे कोई समझ कविता लिखने के बारे में, मैं तो अपने बारे में लिखता हूँ। मेरे गाल हैं गोलगप्पे जैसे, मेरी शक्ल है टिक्की जैसी, मेरा शरीर है फुटबॉल जैसा। कैसे मैं लिखूं कविता पर ना मानूंगा हार, करूंगा सामना हाँ मुश्किलों का, बन के दिखाऊंगा अच्छा कवि।
छू लूंगा आसमान को एक दिन। वाह वाह, बहुत सुंदर। दोस्तों 8वीं कक्षा के हैं वरुण मंडल, उनकी कविता सुनते हैं। मैं नया कवि हूँ, अपने अंतर्मन की बातें मैं कागज पर लिखता हूँ, कहने को कच्चा हूँ, उम्र में बच्चा हूँ, सही गलत का अंतर अपने गुरुजनों से सीखता हूँ, मैं दूसरे की सुनकर अपनी अभिव्यक्ति करता हूँ, अनसुलझे कई सवाल जो बन जाते हैं बवाल, जवाब खुद से ही तलाशता हूँ, कभी कभी थक जाता हूँ फिर भी मैं नहीं रुकता हूँ, कभी फिसलता गिरता हूँ पर नन्ही चींटी सा दम भरता हूँ, कांटों से घबराना क्या मैं शांत पथिक सा चलता हूँ, छोटे कदमों से बढ़ता हूँ, हाँ मैं नया कवि हूँ। बहुत सुंदर। तो साहिल की कविता पढ़ते हैं, 8वीं में पढ़ते हैं साहिल। मैं नया कवि हूँ, हर कविता दिल और मन से लिखता हूँ, हर चीज को अपनी कविता में शामिल करने की कोशिश करता हूँ, ऐ लोगो मुझसे रूठ न जाना क्योंकि मैं अभी नया कवि हूँ, लिखते समय सोचता हूँ जो बच्चे चाय की टपरी में काम करते हैं, मैं उन्हें अपनी कविता के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मैं उन्हें भी कविता करना सिखा दूँ, उनको भी कवि बना दूँ, सब लोगों के जीवन में कविताओं के माध्यम से रंग भर दूँ, ऐ लोगो मुझसे रूठ न जाना क्योंकि मैं अभी नया कवि हूँ, आखिर वो कविता ही क्या जिसमें न हंसना हो न रोना, ऐ लोगो न रूठना मुझसे, मैं बनूंगा तुम सबका प्यारा कवि, ऐ लोगो मुझसे रूठ न जाना क्योंकि मैं नया कवि हूँ। कितना सुंदर लिखा है साहिल ने। दोस्तों 8वीं कक्षा की रिद्धिमा ने लिखा है, मैं नया कवि हूँ, वही कवि जिसके हाथ में रोज एक कलम रहती है, वही कवि जो जाते जाते कुछ बोलता रहता है, वही हूँ मैं जो दुनिया का हाल लिख डालता है, भले ही नहीं लिख पाता हूँ मैं इतने अच्छे से, कभी नहीं लिख पाता मैं कोई भी कविता रिदम से, कभी झोलू मोलू की हरकतें लिखता हूँ मैं, देखता हूँ मैं दुनिया को हर दिन एक नए रूप में, कभी खुश होता हूँ तो कभी दुखी होता हूँ, समझदार नहीं हूँ मैं, हाँ मानता हूँ मैं, दुनिया की बारीकी नहीं जानता हूँ मैं, सीख रहा हूँ दुनिया से दुनिया के नए अंदाज में जीना। कितनी सुंदर कविता रिद्धिमा ने लिखी है। इसी तरह से आमिर ने लिखा है, बस अभी अभी हूँ, कभी कभी खो सा जाता हूँ शब्दों की दुनिया में, पर मैं भूल जाता हूँ कि मैं नया कवि हूँ, शब्दों से खेलना मेरा काम है, दुनिया कहती है तुम नए कवि, बस अभी अभी हूँ, कवि बनना आसान नहीं, कवि बनकर कामयाब होना आसान नहीं, शब्दों से खेलना आसान नहीं, पर शब्दों से ही खेलना काम मेरा, दुनिया कहती तुम नए कवि हो। तो दोस्तों अगला शीर्षक जो बच्चों को दिया गया है वो है हमारे गांव के आकाश में। तो दोस्तों हमारे गांव के आकाश में कविता आयुष ने लिखी है, 7वीं में पढ़ते हैं, आप ही जरा सुनिएगा। हमारे गांव के आकाश में दिखते थे जुगनू, पर अब नहीं है, अब नहीं खो गए हैं कहाँ सारे, पहले दिखती थी चिड़िया तितलियां गांव के आकाश में, पहले गिनते थे तारे बहुत सारे, पर अब नहीं, कहाँ गए वह दिन जो दिखते थे हमारे गांव के आकाश में, मानव जाति ने किया पर्यावरण के साथ खिलवाड़, विज्ञान की आड़ में भूल गए सारे, नदी झरने झील और पहाड़, हवा में नहीं रही अब वह माटी की सुगंध, बरसात आने पर अब नहीं आती वह सौंधी सौंधी सुगंध, चारों तरफ एक अजीब सी दुर्गंध है, फैक्ट्रियों के धुएं ने बदल दिया रंग आसमान का, नहीं दिखता वह नीला आसमान हमारे गांव के आकाश में। बहुत सुंदर। इशिका ने लिखा है जो कि 7th में पढ़ती हैं, उड़ पाती यहाँ काश में जब पंछी न उड़ सके ठीक से, जब जुगनू न दिख पाए ठीक से, न तारे न चांद दिख पाए ठीक से हमारे गांव के आकाश में, काश यह हो जाता हम बिना कार गाड़ियों के रह पाते, न होता जल दूषित न होता यह पल दूषित, क्यों बनाया इंसान ने, काश कभी मैं कह पाती रास्ते बनाने के चक्कर में खत्म न हो जाएं ये जंगल पेड़ पहाड़ियां, काश फिर से आ जाए वह तारे हमारे गांव के आकाश में। दोस्तों उत्तराखंड भाषा संस्थान का एक पत्र यहाँ पर दिख रहा है जो कि वहाँ के जो निदेशक हैं IAS स्वाति S भदौरिया जी ने लिखा है। तो ये भाषा संस्थान के द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रतिभाग इन बच्चों ने किया था और वहाँ के लिए ये कविताएं लिखी गई थी। तो उन्होंने बच्चों की इस कल्पना का, इस सुंदर अभिव्यक्ति का बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो उसका पत्र भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी तक हम स्कूल के ग्राउंड फ्लोर में थे, अब हम उसके पहली मंजिले में आ चुके हैं।
तो यहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की क्लासेस लगती हैं। तो यहाँ भी बहुत सारी दीवारें, तमाम सारे पोस्टर्स, कविता, कहानियों से लदी पड़ी हैं। हम इस वक्त जहाँ पर हैं वहाँ पर प्रेमचंद की एक तस्वीर लगी है बड़ी सी, और वहाँ पर एक कविता लिखी गई है। आइए उसे सुनते हैं। सन 1800 लम्ही सुंदर ग्राम, प्रेमचंद्र को जन्म भयो हिंदी साहित्य काम। परमेश्वर पंचन बसें, प्रेमचंद्र कही बात, हल्कू कंबल बिन मरे पूस की रात। बेटी बुधिया मर गई कफन न पायो, खीसू माधु झूमते मधुशाला के संग। होरी धनिया मर गए कर न सके को दान, जीवन भर मेहनत करो प्रेमचंद्र वरदान। बेटी निर्मला कह रही कन्या दीजिए मेल, जीवन भर को मरण है ब्याह होए बेमेल। पंच बसे परमात्मा खाला लिए बुलाए, शेख जुम्मन देखते अलगू करते न्याय। कितनी सुंदर कविता है जिसमें प्रेमचंद की तमाम सारी रचनाओं के माध्यम से बहुत सारा संदेश दिया गया है। गांधी जी की तस्वीरें यहाँ काफी लगी हैं, उनका जंतर मंतर लगा है, और एक कोटेशन गांधी जी का जरा सुनिए। खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। यानी कि किसी भी बदलाव की शुरुआत खुद से की जा सकती है। आप अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उन बदलावों को लाएंगे तो आपको जरूर दुनिया बदली हुई नजर आएगी। नरेश सक्सेना जी की कविता यहाँ पर लगी है। सीढ़ियां चढ़ते हुए जो उतरना भूल जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए जो उतरना भूल जाते हैं, वे घर नहीं लौट पाते, क्योंकि सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि सीढ़ियां कभी खत्म नहीं होती। कितनी शानदार कविता है। तो कहीं न कहीं ये संदेश ये कविता देती है कि अपनी जड़ों की तरफ आप जरूर लौटें, अपनी जमीन को याद रखें, भले ही आप किसी भी ऊंचाई में पहुंच जाएं। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि क्लासेज बंद हैं, कमरे बंद हैं, जो हम अंदर झांक कर शीशे से देख पा रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से फर्नीचर लगाया गया है। ऐसा फील ही नहीं हो रहा है कि ये कोई क्लासरूम है, और लगभग गोलाई में कई बार फर्नीचर लगा है ताकि आमने सामने का इंटरेक्शंस हो सके। शायद इस तरह की कोई कल्पना इनकी रही होगी। हमारे कवि शैले जी की कविता भी यहाँ पर दीवार में लगी है। हताश लोगों से बस एक सवाल, हताश लोगों से बस एक सवाल, हिमालय ऊंचा या बछेंद्री पाल, हिमालय ऊंचा या फिर बछेंद्री पाल। इस कविता का आशय यही निकलता है कि हताश न होएं, निराश न होएं, बछेंद्री पाल जैसे लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने हिमालय की ऊंचाई को छुआ। पूरे कैंपस में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जगह जगह पर अग्निशमन के जो यंत्र होते हैं वो लगे हुए हैं, और काफी ज्यादा लगे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना सचेत तरीके से चीजों को लगाया गया है, कितना जागरूक ये स्कूल है। और हर मंजिले पर एक बड़ा सा शीशा भी लगा है ताकि हर बच्चा खुद को संवार सके, खुद के व्यक्तित्व को देख सके आईने में। पूरे स्कूल का जो ढांचा है, जो कंस्ट्रक्शन किया गया है, वो इतना खूबसूरत है। इतनी खूबसूरत सीढ़ियां हैं, रेलिंग्स हैं कि कहीं पर बच्चा गिर न जाए, चोट न लगे। इस तरह के तमाम अंदेशों से बचाते हुए बहुत खूबसूरत शैली में ये स्कूल बनाया गया है। तो दोस्तों, अगली बार जब इस स्कूल की यात्रा भीतर से हम आपको कराएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी वीडियोग्राफी आपको दिखा पाएं पूरी। तो ये छोटी सी यात्रा दिनेशपुर के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के स्कूल की, मॉडल स्कूल की यात्रा कैसी लगी आपको? दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।